अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे सवाल आए पिछले एक साल के अंदर कि हमें कि हाज़िरी का कोई अमल दें, जिनमें ख़ासतर लोग सवाल करते हैं कि मौक्कल हाज़िरी का कोई अमल दिया जाए। आज आपकी खिदमत में एक अमल पेश करता हूँ, जिसे पहले बताता चलूँ कि सूफ़ीज़म का इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे सिलसिले के सालिकीन को हम लोग ये पसंद नहीं करते करवाना। बरकैफ़ अमल हाज़िर खिदमत है। 1 फुट बाय 1 फुट का एक ग्रीन कलर का आप कार्ड ले लें। कार्ड से मुराद को चार्ट पेपर, उसमें से फुट बाय फुट का एक पीस काट लें। उसके ऊपर या हय्यो या क़य्यूम का ज़ुल्किताब नक्श लिखना है। और ज़ुल्किताब नक्श लिखने के बाद उसके इर्द गिर्द आपको आयतुल कुर्सी लिखनी है और सूरह हश्र की आखिरी आयत लौ अनज़लना से लेके आखिर तक उसके ऊपर लिख लेनी है। और ये बात बताता चलूँ कि ये नक्श मुसलसल दौरान अमल आपके पास रहेगा। अमल 41 दिन का है। इस अमल के दौरान मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करनी है। हर परहेज़ लागू होगा इंसान के ऊपर। यह जो आप तावीज़ इसके ऊपर ज़ुल्किताब नक्श लिखेंगे वो आप ज़ाफ़रान और गुलाब के अर्क के साथ लिखेंगे। हिसार इस अमल में आयतुल कुर्सी का है। और दूसरी ये चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस अमल के साथ आयतुल कुर्सी का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आयतुल कुर्सी का अपने गिर्द हिसार लगाएंगे। 5 वक्त नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 3000 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम का आपको तिलावत करनी है। इसमें सिफ्त की या हय्यो या क़य्यूम, इन 2 अस्माउल हसना की आपको इसका ज़िक्र करना 3000 मरतबा हर नमाज के बाद। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी 14 मरतबा पढ़ें। अमल जिस तरह के पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 41 दिन का है और हर रोज़ आपको रोज़ा रखना है। रोज़ा इसके अंदर लाजमी है। और जौ की रोटी और बग़ैर दूध के जो चाय होती है उसके साथ आपको रोज़ा रखना है और उसी के साथ ही आपको अफ्तार करना है। एक खजूर खा सकते हैं, एक आध खजूर खा सकते हैं, ज़्यादा इसमें इख्तियार नहीं। पानी पिया जा सकता है। अमल मुद्दत 41 दिन। अमल का जो बखूर है वो है लुबान। अच्छी किस्म का लुबान लेके उसका अमल को बखूर लगेगा। सफ़ेद कपड़े आप लोग इस्तेमाल करेंगे। हिसार वो ये नक्श भी आपका हिसार है। ये भी मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, नक्श भी आपका हिसार है। और इसके साथ आप जब अपना बदनी हिसार लगा के अमल शुरू करेंगे, 5 वक्त आपको हर नमाज के बाद हिसार लगाना है और फिर अमल आपको करना है। अब वो नक्श पास किस लिए रखना है? चौथे हफ्ते के बाद 5वें हफ्ते में किसी भी वक्त आपके कमरे में रोशनियाँ फैल जाएंगी। एक नूर की तरह रोशनियाँ फैल जाएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा होंगी और ये कामयाबी की अलामत है। और किसी भी वक्त आपके सामने कोई अच्छी शक्ल में कोई चीज़ आ सकती है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बताऊँ कि जो चीज़ आएगी वो हवा में मुअल्लक होगी, यानी कि उसका पैर ज़मीन पर नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा। मौक्कल किस शक्ल में आता है इसके ऊपर मेरी एक वीडियो पहले भी मौजूद है और तफसीलन मौजूद है, जो कहते हैं कि इंसान की शक्ल में आ जाता है और हमसे बातें करता है, चादर डाली होती है। ये सब कहानियाँ हैं, किस्से हैं। तो आपसे ये आके जब सलाम करेगा आपको सलाम का जवाब भी देना है। और वो जो नक्श आपने रोल किया है, अगर ये मुसाफ़ा करेंगी चीज़ें इसकी, तो आपको वो उसके साथ मुसाफ़ा करेंगे, यानी डायरेक्ट हाथ नहीं उनसे मिलाना। जैसे आप वो चार्ट पेपर या वो गत्ते का पेपर आगे करेंगे और आप वो उसके इस तरह करके पकड़ेगा तो आपको उसके हाथ का लम्स उसके अंदर सही महसूस होगा। सवाल और जवाब होंगे, आपने उससे बुलाने का तरीका पूछना है। अमल के दौरान आप हिसार में रहेंगे। बेहतर ये है कि जो आपको मामलात बताता है उस बताने के बाद आप उसे एक निशानी लेनी ज़रूरी होती है। जब आप निशानी लेंगे वो आपको कोई पत्थर दे जाए, कोई खुशबू दे जाए, ये उन चीज़ों की मर्ज़ी है। बकिया खिलाफ शरअ ना कोई काम करेगा, ना वो चीज़ आपको करने देगी। अल्लाह रब्बुल करीम
हम सबको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।